नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बहुत सारे छात्रों का डिमांड था कि इंग्लिश का क्लासेस कब स्टार्ट हुई। ठीक है, तो उन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए आज से आप लोगों के लिए इंग्लिश की जो क्लासेस है प्रतिमा मैम लेगी, जो कि उनका ऑफलाइन में काफ़ी अच्छा फीडबैक है, इसीलिए आप लोगों के लिए चुना गया और उनसे मिलवाते हैं। उसके बाद ही उनसे बातें कीजिए। ठीक है, आइए मैम। आप सभी को मेरा नमस्कार दोस्तों एवं आप सभी का आपके अपने परिवार टॉप ज्ञान जी में स्वागत है। आइए मैं आज प्रतिमा कुमारी आप सभी के लिए इंग्लिश की एक बहुत ही बेहतरीन और जिसमें हम लोग बहुत बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे वैसी मैं क्लास लेकर आई हूँ। तो आइए हम सब मिलकर एक साथ सीखते हैं कि आखिर हम सभी को पढ़ना क्या है। फर्स्टली किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए क्या ज़रूरी होता है? सिलेबस। सो फर्स्टली वी हैव टू नो व्हाट वी हैव टू स्टडी मीन सिलेबस। सो मैं अभी आप सभी के लिए सिलेबस की पहले कुछ मैं जानकारी दे देती हूँ, उसके बाद हम लोग अपने पढ़ाई को गति देंगे। ठीक है, सो पहले हम लोग सिलेबस की जानकारी ले लेते हैं कि आखिर हम सभी को पढ़ना क्या है। सो दिस इज रिटन हियर सिलेबस, ये सिलेबस लिखा हुआ है एंड आफ्टर दैट हम लोग देखते जाएंगे आगे। सो देखेंगे सिलेबस। ओके, सो फर्स्टली हम लोग ये जानेंगे कि हम लोग को आखिर पढ़ना क्या है। ठीक है, तो हम सभी को पढ़ना है किसी भी सब्जेक्ट में एक बेसिक इंग्लिश होती है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली इंग्लिश, जो भी सब्जेक्ट होता है उसका एक बेसिक एक एडवांस। सो हम लोग को पढ़ना है सिर्फ बेसिक, क्योंकि जो एसएससी मेनली जो मैं पढ़ा रही हूँ मेनली फोकस्ड है एसएससी। लाइक सीडीएस एग्ज़ाम में भी आप इसका यूज कर सकते हैं और सीडीएस के एस्पिरेंट भी इसका अच्छे से पढ़कर इससे सीडीएस के एग्ज़ाम को भी क्रैक कर सकते हैं। सो इसमें कोई बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। ठीक है, तो आइए हम लोग सबसे पहले बेसिक इंग्लिश की पढ़ाई करते हैं, यानी बेसिक इंग्लिश के सिलेबस को जानते हैं कि आखिर हम सभी को पढ़ना क्या है। सो हियर इज़ फर्स्ट रिटन, यहाँ क्या लिखा हुआ है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ये सबसे पहला टॉपिक हम सभी का होगा। उससे पहले हम लोग बेसिक इंट्रोडक्शन करेंगे। आफ्टर दैट वी हैव टू गो विद दिस टॉपिक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सो नेक्स्ट इज टेंस एंड थर्ड इज वॉइस मीन्स एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस हम सभी को पढ़ना है। तो हम लोग आइए आगे की भी सिलेबस की जानकारी लेते हैं। सो नेक्स्ट इज आर्टिकल्स, जिसमें हम लोग 3 आर्टिकल्स के बारे में पढ़ाई करते हैं और हम सभी जानते हैं कि 3 आर्टिकल्स होते हैं, ए एंड द। सो नेक्स्ट इज प्रोनाउन एंड थर्ड इज क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग में भी हम लोग देखेंगे क्वेश्चन टैग हम लोग बनाते कैसे हैं। से 1-2 क्वेश्चन ही क्वेश्चन टैग से आते, बहुत ज़्यादा नहीं आते। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आते हैं आर्टिकल से, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस किससे आते हैं? आर्टिकल से, एंड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन प्रोनाउन से आते हैं। ठीक है, दिस इज आर्टिकल्स एंड दिस इज प्रोनाउन। फिर मॉडल्स यानी आप मॉडल्स भी बोल सकते हैं, इससे भी क्वेश्चंस कुछ आते हैं एंड क्वेश्चन ऑल्सो कम फ्रॉम एडजेक्टिव टॉपिक। सो वी हैव टू सी नेक्स्ट सम सिलेबस, सम टॉपिक्स विच कम इन मेन सिलेबस। सो लुक हियर, दिस इज कंजक्शन। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग कंजक्शन की पढ़ाई करनी है एंड नेक्स्ट इज एडवर्ब, नॉन वर्ब, प्रीपोजिशन। ये हमारा सिलेबस यहीं तक है और इसमें वही सारी चीज़ें को शामिल किया गया है जो कहीं ना कहीं हम लोग इन सभी चीज़ों से कभी ना कभी सुने हैं। मीन्स वी कैन से वी आर फैमिलियर विद दिस टॉपिक्स। सो नाउ आई वॉन्ट टू स्टार्ट। सो हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कि नेक्स्ट हम लोग को क्या पढ़ना है। ये सिर्फ सिलेबस था। तो आइए हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कि बेसिक ग्रामर में फर्स्टली हम लोग को पढ़ना क्या है। तो हम लोग एक लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, मीन्स हिंदी एक लैंग्वेज है, उसी तरह इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है, मीन्स एक भाषा है। और किसी भी भाषा को समझने के लिए, सही से बोलने के लिए, सही से लिखने के लिए हम सभी को क्या ज़रूरत पड़ती है? व्याकरण हिंदी में। उसी तरह इंग्लिश को समझने के लिए वी हैव टू नो द रूल्स ऑफ ग्रामर। ठीक है, द रूल्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, और इसी रूल्स को क्या कहते हैं? ग्रामर कहते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग बोलना तो जानते हैं, कुछ लोग इंग्लिश बोलते हैं, कुछ लोग नहीं बोलते, बट हम लोग को इंग्लिश बोलना नहीं है, हम लोग को क्या करना है? लिखना है, हम लोग एरर आइडेंटिफाई करना है, राइट। सो ये काम करने के लिए सबसे पहले हम लोग को क्या जानना होगा कि ग्रामर, और ग्रामर को ही हम लोग पढ़ रहे हैं। तो आइए हम लोग बस ग्रामर टर्म को डिफाइन करते कि आखिर ग्रामर है क्या। सो वी हैव टू लुक हियर, ग्रामर इज व्हाट? ग्रामर इज अ सेट ऑफ रूल्स। क्या है? ग्रामर एक रूल्स है, द वे इन विच वी यूज रूल्स ऑफ अ लैंग्वेज। ग्रामर एक तरीका है, इंग्लिश ग्रामर, जिसमें हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज के सारे रूल्स को पुट ऑन करते हैं, सारे रूल्स को हम लोग फॉलो करते हैं,
तब एक सेंटेंस जाकर सही होता है। एंड इसको समझने के लिए हम लोग एक बहुत अच्छा खुद से एग्जाम्पल लिख सकते हैं। जैसे हमने यहाँ लिखा, यू कैन ऑल्सो राइट। मैं 2 एग्जाम्पल्स लिखूँगी और इसमें से एक गलत होगा, एक सही होगा। सो लुक हियर, फर्स्ट सेंटेंस इज दिस इज अ पेन। क्या लिखा मैंने? दिस इज अ पेन, ठीक है। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल इज दिस अ पेन। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि इन दोनों सेंटेंस में कौन सा सेंटेंस में एरर है, मीन्स गलती है, और कौन सा सही है। तो हम सभी जानते हैं कि ये सही है, क्योंकि ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो आपने अभी टॉपिक देखा, इसमें हम लोग को यही पढ़ना है कि किस तरह से सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब आता है, ठीक है। सो हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये सिंगुलर है और इस सिंगुलर के साथ इज हेल्पिंग वर्ब आया है, और इज आर्टिकल एंड आर्टिकल के बाद जस्ट नॉन है। तो ये हम लोग देख रहे हैं कि ये जो सेंटेंस है ये ग्रामर के रूल्स को एकदम फिट कर रहा है। तो ये क्या है? ये इसी को बोलते हैं हम लोग ग्रामर। ये सेट ऑफ रूल्स है, इसमें रूल्स को फॉलो किया गया है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये जो दिस अ पेन लिखा हुआ है, इसमें हेल्पिंग वर्ब को गायब कर दिया गया है। सो दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट, यानी ये रॉन्ग सेंटेंस है। तो ये ग्रामर को फॉलो नहीं कर रहा है, ये ग्रामर को फॉलो नहीं कर रहा है, नॉट फॉलोइंग रूल्स। तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये ग्रामर के रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा, तो ये करेक्ट सेंटेंस नहीं है। एंड दिस इज फर्स्ट सेंटेंस, इसमें क्या है? रूल्स को फॉलो किया जा रहा है, ठीक है, रूल फॉलोड। बस ये छोटा सा टर्म हम लोग लिखेंगे। अब हम लोग आगे आते हैं, ये रूल को फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट वी हैव टू गो ऑन नेक्स्ट टॉपिक। सो वी हैव टू सी व्हाट नेक्स्ट। जब हम लोग किसी भी लैंग्वेज को पढ़ते हैं, किसी भी भाषा को पढ़ते हैं, तो सबसे पहले हम लोग अक्षर का ज्ञान हम सभी को होना चाहिए। सो हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज की बात करते हैं कि इंग्लिश में भी अक्षर को ज्ञान कहते हैं। तो कुछ लेटर्स हैं जो हम सभी को मदद करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने में। सो देयर आर 26 लेटर एज वी नो ऑल। हम लोग सभी जानते हैं कि 26 लेटर्स हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट में है, ठीक है। सो A to Z आर 26 लेटर। मैं एक छोटा सा यहाँ पे बात बताना चाहूँगी, जो आप UKG क्लास से मेनली पढ़ रहे होंगे, बेसिकली हम सभी पढ़े हैं। तो ये है लेटर, दिस इज लेटर। सो लेटर 2 टाइप में हम लोग कैटेगराइज किए हैं, ठीक है, 3 टाइप में ऐसे, बट मेनली वी हैव टू नो 2 टाइप्स। लाइक वॉवेल्स, हम लोग पहले क्या देखें? वॉवेल्स। एंड काउंटिंग क्या है वॉवेल्स का? देयर आर ओनली 5 वॉवेल्स। नेक्स्ट इज कॉन्सोनेंट। व्हाट? नेक्स्ट इज कॉन्सोनेंट। नेक्स्ट कॉन्सोनेंट है, जो 5 को घटाकर जितना बचेगा वो कॉन्सोनेंट हो गया। मीन्स देयर आर 21 कॉन्सोनेंट इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ठीक है। अब मैंने कहा इंग्लिश अल्फ़ाबेट, सो व्हाट इज़ अल्फ़ाबेट? जैसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं वर्णमाला, उसी तरह हम लोग के पास है कि इंग्लिश में अल्फ़ाबेट कहते किसे हैं, ठीक है। तो अल्फ़ाबेट की हम लोग अभी बात करेंगे, ओके। सो अल्फ़ाबेट इज़ व्हाट? अल्फ़ाबेट इज़ अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स इन अ ऑर्डर, नॉट डिसऑर्डर, ठीक है। जब भी हम लोग लेटर्स को A से Z तक लिखते जाते हैं, लाइन से ही लिखते हैं ना। अगर A के बाद हम लोग D लिख दें तो क्या ये गलती हो जाएगा, ठीक है। सो हियर इज अल्फ़ाबेट। एंड अल्फ़ाबेट क्या है? अल्फ़ाबेट क्या है? अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स इन ऑर्डर, ऑर्डर में सजा हुआ होना चाहिए, एंड दिस इज कॉल्ड अल्फ़ाबेट। सो इसमें हम लोग बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करना है, बट आई हैव अ लिटिल क्वेश्चन रिगार्डिंग टू इट। एक छोटा सा क्वेश्चन है कि जो अल्फ़ाबेट वर्ड है, ये अनकाउंटेबल है या काउंटेबल है, ठीक है। यानी हम इसे काउंट कर सकते हैं या काउंट नहीं कर सकते हैं। सो वी हैव टू सी नेक्स्ट। ये बहुत छोटा छोटा टॉपिक है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रही हूँ, बट जो इसमें ज़रूरी है वही बातें मैं आप सभी को बता रही हूँ, ठीक है। सो हियर इज़ रिटन व्हाट? अल्फ़ाबेट इज़ अनकाउंटेबल नॉन। ये अनकाउंटेबल नॉन है, ठीक है। मीन्स ये अपने आप में सिंगुलर इन नेचर है। जो अनकाउंटेबल होते हैं ये अपने आप में सिंगुलर इन नेचर होते हैं, ओके। सो वी कैन राइट हियर इट इज़ सिंगुलर इन नेचर। मीन्स इसके साथ कभी भी एस या ईएस हम सभी नहीं लगाएंगे, ठीक है। सो दिस इज सिंगुलर इन नेचर। Next, I have to take example regarding to it. So you can see here, this is example and you have to find error in it, ठीक है। और इसी तरह क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, और ये जो क्वेश्चन आप सभी के समक्ष यानी आपके सामने जो रखा गया है, ये एग्जामिनेशन के परव्यू से ही रखा गया है, और ये एग्ज़ाम में
आए हुए हैं, ठीक है। सो वी हैव टू रीड दिस एग्जाम्पल वेरी कामली, बहुत ही शांतिपूर्वक आप इस एग्जाम्पल को पढ़ेंगे कि क्या लिखा हुआ है। पिंटू लर्नड द अल्फ़ाबेट्स ऑफ इंग्लिश, ठीक है। सो हियर इज रिटन, व्हाट इज रिटन दिस अल्फ़ाबेट्स, और यही हम लोग को एरर फाइंड आउट करना है कि आखिर अल्फ़ाबेट होगा या अल्फ़ाबेट्स होगा। सो आई जस्ट लर्नड, अभी अभी हम लोगों ने जस्ट सीखा कि भैया अल्फ़ाबेट जो आप हैं आप सिंगुलर हैं, इसमें एस या एस नहीं ऐड होगा। सो दिस इज़ एरर, इसमें एरर है और ये फाइंड आउट करके हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। नथिंग इज़ ग्रेट इन दिस, ठीक है। सो नेक्स्ट बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिसमें हम सभी अभी देख पाएंगे कि कुछ इंग्लिश में ऐसे भी सेंटेंसेस हैं जो क्या है, सिंगुलर है अपने आप में, लाइक अल्फ़ाबेट अनकाउंटेबल है, जिससे क्वेश्चंस आए हुए हैं और जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वही सारे वर्ड्स इसमें पड़े हुए हैं, तो आप आराम से देखेंगे और आंसर्स करते जाएंगे, ठीक है। सो दिस इज थर्ड क्वेश्चन, द न्यू एविडेंसेस वीकेंस द केस अगेंस्ट हर, ठीक है। जो नया एविडेंस था वो क्या क्या उसके विरुद्ध था, ठीक है। अब हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि इसमें एरर कौन सा है, वी हैव टू फाइंड एरर ना। सो वी हैव टू सी हियर व्हाट एविडेंसेस, दिस इज वर्ड एविडेंसेस। ये एविडेंसेस जो लिखा हुआ है ये अपने आप में अनकाउंटेबल है और इसके साथ एस या एस अगर हम लोग लगा रहे हैं सो दिस विल रॉन्ग, यानी ये एविडेंस सिर्फ एविडेंस होना चाहिए था, नॉट एविडेंस। सो दिस इज एरर, व्हाट वी कैन से दिस इज एरर, और इसमें हम लोग एरर फाइंड आउट करके बस आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट इज राहुल ऑलवेज रिटेन्ड हिज इंटरेस्ट इन लिटरेचर पोएट्रीज, लिटरेचर एंड पोएट्रीज, ठीक है। राहुल नाम का एक विद्यार्थी है, स्टूडेंट है, जो अपने इंटरेस्ट को दोबारा लाया है पोएट्रीज को लिखने में, यानी लैंग्वेज का पोएट्रीज लिखता होगा। सो वी हैव टू फाइंड ऑल्सो एरर इन इट, सो दिस इज एरर। हाउ, ये तो पोएट्रीज लिखा हुआ है और ये ऐसे बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जैसे पोएट्रीज को जब हम सभी देखते हैं जो जिनको जानकारी नहीं है तो हम सभी को लगता है कि नहीं पोएट्रीज तो अपनी जगह सही लिखा हुआ है, बट दिस इज़ रॉन्ग बिकॉज जब पोएट्री सॉरी मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, जब हम लोग एक से ज़्यादा पोएम को मिलाते हैं लिखते हैं, सो व्हाट वी कैन राइट इट, पोएम एक से ज़्यादा मिल गया, सो इट फॉर्म पोएट्री, व्हाट दिस इज फॉर्म poetry not poetry. So this is wrong in this sentence and in this group also. See, so now next we have to see all the furnitures have been sold for a song as we were in a hurry to leave the town. So we have to also find error in it. So this is furnitures अपने आप में फर्नीचर जो वर्ड है वो सिंगुलर है, मीन्स अनकाउंटेबल है, दैट्स वाई वी हैव टू रिमूव एस फ्रॉम हियर, यहाँ से एस को हटा देना चाहिए और ये एरर है, यानी अगर एग्जाम में आए तो जस्ट फाइंड आउट दिस एरर इन दिस ग्रुप और आगे बढ़ जाना है, ठीक है। अभी आप लोग एक और चीज़ देख पा रहे होंगे, दिस रिटन हियर ऑल, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो कहेंगे कि भैया यहाँ ऑल लिखा हुआ है, ऑल मीन्स सभी, ठीक है। जब ऑल मीन्स सभी है तो फर्नीचर्स होना चाहिए, और हम लोग जस्ट सीखे कि फर्नीचर्स अपने आप में जो फर्नीचर वर्ड है ये अनकाउंटेबल है, तो अकॉर्डिंग टू डैट अगर ये इसका ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, दिस इज सब्जेक्ट हियर, ठीक है। फर्नीचर यहाँ पे सब्जेक्ट है और ये जो हेल्पिंग वर्ब है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आएगा, तो हम सभी अभी देखें कि जो फर्नीचर वर्ड है, ये जो फर्नीचर वर्ड है ये क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है। और सब्जेक्ट के अनुसार हम लोग हेल्पिंग वर्ब को लगाएंगे। सो यहाँ पे क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब प्लूरल के लिए है, हमेशा प्लूरल वर्ड के लिए आता है, तो हम लोग यहाँ पे एक और एरर को फाइंड आउट कर सकते हैं, बिकॉज हेयर शुड बी हैज़, यहाँ पे हैज़ होना चाहिए। सो वी हैव टू सी नेक्स्ट एग्जाम्पल, यू कैन सी हियर लास्ट वन, इंडियन फार्मर्स नीड न्यू एंड एडवांस व्हाट एग्रीकल्चरल मशीनरीज। अभी बहुत सारे मशीन्स आए हैं खेती करने के लिए, लाइक जुताई करने के लिए अलग है, बीज बोने के लिए अलग मशीन्स हैं, ठीक है। तो जब एक से ज़्यादा मशीन्स को हम लोग मिलाते हैं, एक से ज़्यादा मशीन्स होते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, आखिर कहते क्या हैं, तो उसे मशीनरीज नहीं बस मशीनरी कहते हैं, व्हाट वी कैन से मशीनरी नॉट मशीनरीज। सो एरर इन दिस ग्रुप, डन। आई होप कि आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और कुछ वर्ड्स आपके नज़र में आ गए होंगे जो आप आगे से याद रखेंगे और एग्जामिनेशन में कभी भी आएगा तो यू कैन score good marks in that, ठीक है। So next we have to go at next point. So two examples more here, so I have to we have to also see it. Next is written here example number 7,
Indian farmers need new and advanced agricultural machineries that we have done already. So next, the teacher gave me an advice regarding my career, and these are 4 examples you have, and you have to find error in this 8 number sentence. ठीक है, इसमें आपको बताना है एरर कि इसमें एरर क्या है. सो हम लोग देख पा रहे होंगे here is written advice. बहुत सारे स्टूडेंट्स को लग रहा होगा, लगेगा भी कि आप है सो ये वॉवेल है, सो एंड सही है. ठीक है, बट एडवाइस ऐसा वर्ड है जो जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं. दिस इज अनकाउंटेबल इन दिस नेचर, इन इट्स नेचर, और ये सिंगुलर है, इसमें एस हम लोग नहीं लगा सकते. सो वी हैव टू फाइंड करेक्ट वर्ड फ्रॉम दिस ऑप्शंस. सो दिस इज एस लगा दिया है, बोले भैया अब तुम साइड हो जाओ, तुम सही नहीं हो. सो दिस इज रॉन्ग, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, सो दिस इज राइट एंड देयर इज़ नो यूज़ ऑफ इट. ओके, सो अ पीस ऑफ एडवाइस, आप यहाँ पे ये मुझे बताएंगे कि ये जो अ पीस लिखा हुआ है ये किसके लिए आया है, ये अ किसके लिए आया है. मैंने कहा कि एडवाइस को हम काउंट नहीं कर सकते, बहुत अच्छी बात है. देन जो ये अ है ये किसके लिए आया है, ये अ इस पीस के लिए आया है. जैसे हम लोग लिखते हैं अ पीस ऑफ ब्रेड, अ ग्लास ऑफ वाटर, जैसे हम लोग लिखें, मैं एक छोटा सा कुछ बता रही, देखिए मैंने लिखा अ ग्लास ऑफ वाटर. What I wrote, a glass of water. ठीक है, आप कहोगे, आप कह सकते हैं कि वाटर तो अनकाउंटेबल है, दिस इज अनकाउंटेबल इन इट्स नेचर, ये अनकाउंटेबल है भैया. तो आप बताइए कि आ किसके लिए लगा रहे, आ इस ग्लास के लिए लगा रहे. और ग्लास भी कैसा, एक ग्लास. ठीक है, जब यही ग्लास हम लोग शीशा के रूप में यूज करते हैं, जैसे हम लोग खिड़की में लगाते हैं, गेट में लगाता है, ग्लास लगाते हैं ना, बहुत सारे जगह में लगाया जाता है, तो वहाँ पे हम लोग इस आ को नहीं लिखेंगे, वहाँ पे हम लोग इस आ को नहीं लिखेंगे, यहीं तक ज़्यादा बाउंस हो जाए. आगे हम लोग आते हैं. दिस इज लास्ट वन एंड दिस इज 8th नंबर, बट आई रोट हेयर बाय मिस्टेक 10. ओके, डोंट माइंड. सो यू कैन सी दिस सेंटेंस, हर फादर हैज़ बिन डीलिंग इन स्टेशनरीज फॉर मेनी ईयर्स. ठीक है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो सीखने लायक है, बट हम लोग मेनली यहाँ एरर पे मेन फोकस करेंगे कि चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना हो और कंफ्यूजिंग टाइप ना हो, इसको कॉम्प्रिहेंसिव बनाना है. ठीक है, समझ में आनी चाहिए. सो यू कैन लुक हियर, व्हाट इज दिस, स्टेशनरीज. तो ये जो स्टेशनरी वर्ड है ये कहता है कि मुझ में एस ना लगाओ. ठीक है, ये सिंगुलर है अपने आप में, एंड स्पेलिंग ऑफ दिस इज, ये है स्पेलिंग STATION स्टेशन ERY, स्टेशनरी. ठीक है, सो दिस इज स्टेशनरी. 2 स्टेशनरी होते हैं, 2 वर्ड, एंड वी कैन से दोज आर नॉट होमोफोन्स. होमोफोन्स कह सकते हैं बिकॉज होमोफोन्स आर दोज वर्ड्स जिसका उच्चारण एक जैसा हो पर अर्थ दूसरे जैसा हो. जैसे एक और स्टेशनरी मैं लिख रही हूँ, यहाँ मैंने ERY लिखा है, एंड नेक्स्ट इज दिस, नेक्स्ट ये है स्टेशनरी. इन दोनों का मतलब क्या है, तो ये कहता है कि मेरा मतलब है कि जहाँ पेन पेंसिल किताब एक जगह मिलता है उसी दुकान को क्या बोलते हैं, स्टेशनरी दुकान. ठीक है, स्टेशनरी दुकान. और ये जो है ये कहता है कि मैं स्टेबल हूँ. ठीक है, ये समथिंग स्टेबल उसके लिए हम लोग यूज करते हैं कि जैसे स्टेशन. ठीक है, बस स्टेशन क्यों बोलते हैं, स्टेशन. सो इसी तरह ये स्टेशनरी है, यानी समथिंग स्टेबल. तो हम लोग यहाँ देखना है कि स्टेशनरीज में एरर है, ये हम लोग देख लिए. मैं एक और छोटू सा चीज़ में बताना चाहती हूँ कि ये डिल जहाँ रहता है, डिल इज़ अ वर्ड, एंड डिल बहुत सारे फ्रेजल वर्ड्स में भी उसके साथ भी यूज आते हैं. जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है डिल इन. सो बहुत जगहों पे आप देखे होंगे कि डिल विथ होता है. ठीक है, बट यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि ये जो ये कहीं ना कहीं व्यापार कर रहा है. ठीक है, ही इज़ डूइंग बिजनेस इन स्टेशनरीज शॉप. सो वी कैन से जहाँ पे व्यापार की बात हो, जहाँ पे बिजनेस की बात हो, वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डिल इन लगाएंगे, नॉट डिल विथ. सो यहाँ पे डिल इन सही है, एंड वी हैव टू फाइंड एरर इन रिगार्डिंग विथ इट. जैसे हम लोग यहाँ देखेंगे. ठीक है, यहाँ एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं, सॉरी नॉट एग्जाम्पल, वी कैन से ऑप्शंस रिगार्डिंग टू इट. सो हम लोग यहाँ देखेंगे कि इन स्टेशनरी होगा क्या, इनमें से ये होगा क्या, नहीं होगा. क्यों नहीं होगा, बिकॉज ये स्टेबल वाला स्टेशनरी लिखा है. नेक्स्ट इज इन स्टेशनरी, सो ये सही होगा. विथ नहीं लगा सकते बिकॉज ये विथ जो है ना ये डिल के साथ लगाने के लिए दिया है प्रीपोजिशन की. आपको इस बात की जानकारी है भी या नहीं है. सो प्लीज वेट 1 मिनट.
तो आइए हम सभी देख रहे थे एक एग्जाम्पल को, एंड दिस इज लास्ट वन. ओके, सो वी हैव टू सी हियर. नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं. हम लोगों ने क्या क्या समझा. हम लोगों ने बेसिक ग्रामर को समझा. डेट इज़ नॉट वेरी नेसेसरी. ठीक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है हम लोगों के लिए. हम लोग बेसिक इंग्लिश को समझे, ग्रामर को हमने समझा, लेटर्स को समझा, और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हमने समझा कि अल्फ़ाबेट जैसे बहुत ऐसे वर्ड्स हैं जो अपने आप में अनकाउंटेबल हैं. सो वी हैव टू बी केयरफुल अबाउट दैट वर्ड्स इन एग्जामिनेशन. सो वी हैव टू सी नेक्स्ट कि नेक्स्ट हम लोगों को क्या पढ़ना है. अब देखिए, जब हम लोग अक्षर सीख गए कि कितने अक्षर हैं, ठीक है, ए से जेड तक हमने लिख लिया, उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग वर्ड को लिखना स्टार्ट करते हैं, वर्ड फ्रेमिंग स्टार्ट करते हैं. ठीक है, तो आखिर वर्ड है क्या, हम लोग समझेंगे कि वर्ड क्या है. तो हम लोग हिंदी में पढ़े हैं कि शब्द क्या होता है. वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं. सबका रटा रटाया है, नथिंग इज डिफरेंट इन इट. सो हम लोग उसी चीज़ को यहाँ बस इंग्लिश में पढ़ लेंगे और बात खत्म. कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है. सो हम लोग देखेंगे कि अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स इन अ मीनिंगफुल वे इज कॉल्ड वर्ड. ठीक है, अरेंज करना एक साथ चीज़ों को. ठीक है, कि एक अरेंज कैसे करते हैं वर्ड्स को एक साथ लिखने पर, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वर्ड. आप लोग देखेंगे एग्जाम्पल. मैंने एग्जाम्पल लिखा, आप भी लिख सकते हो. जैसे कोई भी वर्ड हम लोग लिख सकते हैं, लाइक कैट. सो दिस इज व्हाट, दिस इज वर्ड, बिकॉज ये ग्रुप ऑफ लेटर्स तो है, 3 लेटर से मिलके बना है, बट इसके पास क्या है, इसके पास सेंस है. मीन्स इसके मतलब बिल्ली होता है, हम सभी को पता है. अगर मैंने लिखा PKJ, व्हाट मीन्स इट, क्या इसका कोई मतलब है. ये भी तो ग्रुप ऑफ 3 लेटर्स है, बट ये कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा है. दैट्स वाई वी कांट से इट वर्ड. सो वी हैव टू नेक्स्ट गो टू द नेक्स्ट टॉपिक. अब यहाँ से हम लोग की ओरिजिनल वाली पढ़ाई स्टार्ट होती है, और हम सभी को यहाँ पे ध्यान से आगे की ओर बढ़ना है. और यहाँ से हम लोग बहुत ही बेसिक से और इन्हीं सारी चीज़ें से क्वेश्चन आती हैं, और यहीं से हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे. सो देयर इज़ हियर इज़ रिटन काइंड्स ऑफ वर्ड. अब हम लोगों ने वर्ड को देख लिया कि वर्ड क्या है. जब एक साथ लेटर्स मिलकर एक वर्ड बनाते हैं जिसका कोई कंप्लीट सेंस हो तो उसे वर्ड कहते हैं. तो वर्ड को बांटा गया है कि दुनिया में जितने सारे शब्द हैं वो किसी न किसी ग्रुप में आते होंगे. कोई नाउन होगा, कोई प्रोनाउन होगा, कोई एडजेक्टिव होगा, कोई वर्ब होगा, कोई प्रीपोजिशन होगा. ठीक है, तो बस उसी को बांटा गया है. तो मेनली टोटल इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश ग्रामर इज बेस्ड ऑन काइंड्स ऑफ स्पीच. मीन्स हम लोग 80 क्लास से हम लोगों ने पढ़ा है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच. ठीक है, सो दैट इज दिस इज सेम लाइक दैट. बस वही है, कुछ कुछ डिफरेंस है. जो क्वेश्चंस इसमें आते हैं उन चीज़ों को हम लोग देखेंगे, और कुछ क्वेश्चंस को भी देखेंगे कि किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं एंड हाउ वी हैव टू अटेम्प्ट इट. ओके, सो वी हैव टू सी हियर. फर्स्ट इज नॉन, सेकंड इज प्रोनाउन, थर्ड इज वर्ब, नेक्स्ट इज एडवर्ब, एंड फिफ्थ इज एडजेक्टिव, एंड दिस इज इंटरजेक्शन, एंड लास्ट वन इज कंजक्शन प्रीपोजिशन. ठीक है, सो वी हैव टू know about all of these things. So first is here written noun. यहाँ पे पहले क्या लिखा हुआ है, noun. बचपन से हम सभी ने पढ़ा है नॉन क्या है. नॉन इज अ नेमिंग वर्ड. नॉन ऐसे वर्ड है जो क्या होता है, जिससे नाम का पता चलता हो, कोई वैसा शब्द जिससे नाम का बोध होता हो. ये बोध वर्ड बहुत पॉपुलर था बचपन में, हर एक ग्रामर बुक में मैंने पढ़ा है. तो ये क्या है, नॉन इज अ पर्सन प्लेस, नॉन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस आर थिंग. ये बहुत ही कॉमन है, और इन चीज़ों को हम लोग ध्यान में नहीं रखेंगे. वी हैव टू रीड about see from here what is written here. Noun comes in place of object and subject. Subject and object. Noun अपने आप में कह रहा है कि मैं noun हूँ और मुझे ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट के जगह पर ही रखना, मैं वहीं पे आती हूँ, उसके अलावा कहीं नहीं. जैसे एग्जाम्पल से बहुत सारे नहीं, 1-2 एग्जाम्पल्स मैंने लिए हैं तो हम लोग देखेंगे. ठीक है, सो दिस इज रिटन फर्स्ट एग्जाम्पल. हेयर इज रिटन फर्स्ट एग्जाम्पल. यहाँ पे क्या लिखा हुआ है हम लोग ध्यान देंगे. अमित बॉट अ पेन. सो दिस इज अमित. ये अमित है, भैया अमित बोल रहे हैं कि मैंने एक पेन खरीदा. ठीक है, सो अमित यहाँ पे सब्जेक्ट है कि नहीं, इतना तो सबको पता होगा कि सब्जेक्ट का जो फ्रेमिंग होता है, इतना तो सबको पता होगा कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इस पे एग्री करती है. सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है, आप सभी को अच्छे से दिखाई दे रही होगी. तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है, सो ये अमित कह रहा है कि मैंने एक पेन खरीदा. सो एस यानी ये सब्जेक्ट अमित यहाँ पे हो गया. मैं जब देखती हूँ इसे तो ये हम लोग का क्या है, ये हम लोग का
कंस्ट्रक्शन है ग्रामर का, ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन है ग्रामर का, यानी इसके बाद जस्ट ऑब्जेक्ट आना चाहिए, ठीक है। सो इस यानी पहले सब्जेक्ट है, यहाँ पे सब्जेक्ट हमने देखा कि अमित है, इसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि बॉट इज वॉट, वर्ब, काम कर रहा है, क्रिया कर रहा है, एंड नेक्स्ट इज ऑब्जेक्ट। तो ये जो ऑब्जेक्ट के स्थान पर पेन लिखा है ये तो ऑब्जेक्ट तो है, ठीक है, ये कह रहा है कि मैं तो ऑब्जेक्ट तो हूँ, बट अगर हम लोग इसको वर्ड को पहचानेंगे कि आखिर ये जो सब्जेक्ट है ये वर्ड में क्या है, तो ये वर्ड में नाउन है, ये किसी न किसी बच्चे का नाम है, ठीक है, किसी न किसी भैया का नाम होगा, और ये क्या है, ये पेन है, तो पेन इज अ ऑब्जेक्ट एंड दिस इज ऑल्सो अ नॉन लिविंग थिंग ऑब्जेक्ट, और इसका भी नाम है, यानी ये पेन है तो इसका पेन नाम दिया गया है कि इसको हम लोग पेन कहते हैं। सो ये अपने आप में ये भी कहता है कि मैं भी क्या हूँ, नाउन हूँ। तो हम लोग यहाँ क्या देखें कि नॉन दो जगहों पे आया है, फर्स्ट इज सब्जेक्ट एंड अदर इज ऑब्जेक्ट। इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। तो बहुत सारे ऐसे सेंटेंस आते हैं जिसमें एरर फाइंडिंग के लिए आता है कि इसमें सब्जेक्ट आखिर कौन है, और आखिर सब्जेक्ट है भी तो किस रूप में एक्ट कर रहा है, ठीक है। सो हियर इज मनोज, मनोज क्या है यहाँ पे, सब्जेक्ट है, एंड नेक्स्ट इज अनामिका। सो ये सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट है, तो मनोज किसी लड़के का नाम है, सो हमने यहाँ नॉन लिख दिया, और अनामिका है जो रिसीवर है, उस चीज़ को रिसीव कर रही है, उस एक्शन को, और ये एक्शन को जो रिसीव करता है उसी को ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे आप सभी को पता होगा, तो ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट हो गया, और ऑब्जेक्ट है भी तो क्या है, नॉन है। क्लियर, किसी को कोई शक नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। सो दिस इज, ये क्या लिखा हुआ है हम सभी के सामने, पॉइंट नंबर 1। अब कुछ रूल्स हैं जिसमें हम लोग ये जानेंगे कि आखिर नॉन है वो कहाँ कहाँ पे आता है, उसका एग्जिस्टेंस क्या है, किसके बाद आता है, इससे रिलेटेड कुछ रूल्स पढ़ेंगे कि किसके बाद जस्ट नॉन आना चाहिए, किसके पहले आना चाहिए, ठीक है। तो आइए हम सभी इसकी शुरुआत करते हैं। हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 क्या है, ये इसमें लिखा है ए एंड द प्लस नॉन। हम आपसे पूछना चाहेंगे कि ए एंड द क्या है, तो दिस इज आर्टिकल, यानी ये कह रहा है कि जहाँ पर हम तीनों महारथी लोग रहेंगे उसके बाद हम जस्ट नाउन को लेंगे, यानी अपने बगल में सिर्फ नाउन को रखेंगे और किसी को नहीं, ठीक है। तो आते कुछ एग्जाम्पल्स से रिलेटेड देखते हैं और बस इंग्लिश में पढ़ लेते हैं, वही है सेम जैसे मैंने कहा, ठीक है। जैसे इफ आर्टिकल इज गिवन इन अ सेंटेंस देयर शुड बी नॉन आफ्टर दैट आर्टिकल, ठीक है, यानी जहाँ पर भी किसी भी सेंटेंस में किसी भी सेंटेंस में आर्टिकल्स रहा तो उसके जस्ट बाद हम लोग नाउन को देखेंगे, यानी नाउन उसके बाद रहेगा। जैसे अगर आप लोग को ये सेंटेंसेस समझ में ना आ रहा हो तो हम लोग एक रफ ग्राफ बना सकते हैं। जैसे हम लोग देख सकते हैं कि जैसे हमने यहाँ लिखा कि जहाँ पे आ होगा, ठीक है, जहाँ पे एन होगा और जहाँ पे द होगा, तो ये कहता है कि मैं अपने बाद तीनों मिलकर प्लस में नाउन ही लेंगे, अपने जस्ट बाद नाउन आना ही चाहिए। अब तुरंत बाद नहीं, पर सेंटेंस में नॉन इसके बदले आना चाहिए। तो हम लोग आगे देखेंगे कि इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे सी गोज फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग। तो हम लोग पहले आर्टिकल से रिलेटेड पढ़ रहे हैं कि जहाँ पे ये तीनों आर्टिकल्स रहेंगे तो हम लोग को क्या करना होगा, नाउन को रखना होगा। तो हम लोग देखेंगे कि इसमें सबसे पहला आर्टिकल को फाइंड आउट करेंगे। सो दिस इज द एंड द इज अ आर्टिकल। तो ये बोला कि मैं आर्टिकल हूँ, तो इसके बाद जस्ट क्या लेगा, नाउन। सो दिस इज नाउन। नेक्स्ट इज अ, आई इज ऑल्सो आर्टिकल। तो हम लोग बोले कि जो आ के बाद तुरंत नाउन आएगा तो ये वॉक नाउन हो गया। आप सभी कंफ्यूज होंगे कि ये नाउन किसे हो गया, ये तो वर्ब है, वॉक मीन्स चलना होता है, बट यहाँ पे ये एज अ नाउन एक्टिंग कर रहा है। और बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं यानी एक्शन वर्ड्स हैं यानी वर्ब है जो नाउन के रूप में काम करते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम लोग आगे की रूल्स में भी देखेंगे, तो आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट जैसे 2-4 और एग्जाम्पल्स हैं शायद, तो हम लोग इसको देखेंगे कि ये क्या है। द गवर्नमेंट हैज़ नॉट टेकन द डिसीजन 8। अब अभी मैं आप सभी को समझाती हूँ। क्या आप सभी के नज़र में गवर्नमेंट जो वर्ड है ये अनकाउंटेबल है या काउंटेबल है? सरकार को हम लोग काउंट कर सकते हैं क्या? हम लोग लिख सकते हैं द इंडियन गवर्नमेंट्स आर गवर्नमेंट, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कि जो गवर्नमेंट वर्ड है दिस इज सिंगुलर इन नेचर, और इसमें हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये यहाँ पे हैज़ लगा हुआ है, नॉट हैव। सो दिस इज गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट वर्ड इज uncountable means singular in nature, that's why we have to use here has helping verb,
नॉट हैव हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तो ये बस ध्यान रखिएगा। बट हम लोग को मेनली यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, हम लोग को ध्यान रखना है कि हम लोग आर्टिकल्स से रिलेटेड पढ़ रहे हैं, कि आर्टिकल्स जहाँ भी रहेगा उसके जस्ट बाद हम लोग नाउन को रखेंगे। तो हम लोग आइए पहले हम लोग आर्टिकल्स को फाइंड आउट करते हैं। सो दिस इज आर्टिकल, ये बोल रहा ये आर्टिकल है, ये द क्या है, सॉरी ये द क्या है, आर्टिकल है। तो इसके बाद जस्ट बोला कि हम नाउन को लेंगे, बोले ठीक है। ये बोला कि मैं भी आर्टिकल हूँ, सो दिस इज ऑल्सो आर्टिकल। तो इसके जस्ट बाद क्या है, ये नाउन है, डन। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल वी हैव नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई सेंड द कंपनी एन एप्लीकेशन फॉर द जॉब। सो वी हैव टू फाइंड ओनली आर्टिकल इन दिस सेंटेंस। सो दिस इज एन, दिस इज एन, सो दिस इज आर्टिकल। और ये आर्टिकल के बाद जस्ट हम लोग नाउन लेंगे, यानी जो ये एप्लीकेशन है अपने आप में ये नाउन है, ठीक है। दिस एप्लीकेशन इज नाउन। आफ्टर दैट वी हैव टू सी ये द क्या है, द इज ऑल्सो आर्टिकल, द इज ऑल्सो आर्टिकल। और ये बोल रहा है कि हम आर्टिकल हैं, सॉरी ये कह रहा है ये भी नाउन है, ठीक है। और ये कह रहा है कि मैं आर्टिकल हूँ, तो अपने बाद जस्ट नाउन, कोई दिक्कत नहीं हो रही, एज आई होप। सो थर्ड क्वेश्चन इज दिव्या इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। सो व्हाट इज हियर, दिव्या इज सब्जेक्ट, ठीक है। हम लोग आगे फाइंड आउट करेंगे, मेनली हम लोग को आर्टिकल देखना है। सो दिस इज आर्टिकल, और आर्टिकल के बाद जस्ट नाउन होना चाहिए। तो आप सभी से एक क्वेश्चन है कि भैया बताइए, ये सॉरी जो भी हो, तो ये क्या है, वेरी। तो क्या ये क्या है, वेरी क्या नाउन है, इज इट नाउन, या ये नाउन है या ये नाउन है। हमने तो तुरंत पढ़ा कि आर्टिकल जहाँ भी होगा उसके जस्ट बगल वाले को नाउन कह देना है, कोई देखना सुनना नहीं है, बस अंधों के जैसा नाउन कह देना है। पर क्या ये सही है, नहीं सही है, क्योंकि ये जो वेरी है ये नाउन नहीं है, दिस इज एडवर्ब। हाउ, ये नाउन है, इस आर्टिकल के बदले ये नाउन आया है। बोल रहा है कि दिव्या एक सुंदर लड़की है, तो ये इसके बारे में डिस्क्राइब कर रहा है कि दिव्या कैसी है, तो सुंदर लड़की है, उसके बारे में क्वालिटी बता रहा है। तो वी कैन से दिस ब्यूटीफुल इज वर्ड इज एडजेक्टिव, ये यहाँ पे एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव का भी विशेषता बता रहा है कि अगर सुंदर है तो कितनी सुंदर है। तो यहाँ पे लिखा है बहुत सुंदर है। सो दिस इज बहुत मीन्स वेरी इज अ एडवर्ब, सो वी कैन से दिस इज एडवर्ब, ओके राइट। नेक्स्ट, द मैनेजर हैड अ ग्रेट टॉक विद द ऑनर। सो वी हैव टू फाइंड हियर बेसिकली आर्टिकल फर्स्टली। सो दिस इज आर्टिकल, ये बोला कि हम आर्टिकल हैं, तो ये क्या है कि मैं नाउन हूँ, आर्टिकल के बाद जस्ट नाउन। सो दिस इज ऑल्सो अ आर्टिकल, और ये नाउन, ये नाउन है ना, दिस इज नाउन एंड दिस इज एडजेक्टिव। ये बता रहा है कि कैसा टॉक हुआ, तो बहुत ही अच्छी या बहुत बड़ी बात हो रही थी उस मीटिंग में, दोनों की मीटिंग में, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं ग्रेट टॉक, ठीक है। हम लोग ग्रेट बहुत अच्छी हो चीज़ें तो वहाँ पे हम लोग लगाते हैं। सो नेक्स्ट इज विथ, एंड विथ क्या है, विथ अपने आप में आर्टिकल है, एंड दिस इज नॉन आफ्टर इट, ठीक है, डन। नेक्स्ट हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखेंगे, अगर एक दो एग्जाम्पल और होंगे शायद, नो। सो वी हैव टू सी नेक्स्ट पॉइंट। हम लोगों ने एक पॉइंट सीखा कि नॉन को हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। सो वी नो व्हाट कि आर्टिकल के जस्ट बाद नाउन आता है। तो हम लोग देखेंगे कि पॉइंट नंबर 2 में आखिर हम सभी को पढ़ना क्या है। तो पॉइंट नंबर 2 कहता है कि पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव मतलब होता है कि अधिकार दिखाना, पोसेशन कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग पोजेशन बोलते हैं, यानी किसी चीज़ पे अधिकार होना। जैसे ये मेरे हाथ में पेन है, आई कैन से दिस इज़ माई पेन। सो दिस इज़ वर्ड माई, ये जो माई वर्ड है ये कह रहा है कि ये अधिकार बताने वाला एक तरीका है, एक शब्द है, ठीक है। तो ये हमारे लिए शब्द है जिसके थ्रू हम किसी भी चीज़ पे क्या बता रहे हैं, अधिकार बता रहे हैं। किसी भी चीज़ पे हम क्या बता रहे हैं, अधिकार बता रहे हैं। तो ये अधिकार बताने वाले कुछ वर्ड्स हैं। दिस इज़ योर हाउस, दिस इज हर बॉक्स, ठीक है, वी कैन से। सो देयर पेन इज दिस, ठीक है। ऐसा बहुत सारे हम लोग सेंटेंस बना सकते हैं, एंड दीज आर ऑल पॉजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है। तो पॉजेसिव एडजेक्टिव कहता है कि जहाँ पर भी हम सभी रहेंगे उसके बाद आना चाहिए नाउन। कैसे, हम लोग देखेंगे कुछ एग्जाम्पल्स, ठीक है। हम लोग दो चीज़ों में आप कंफ्यूज होंगे, हेयर इज रिटन पॉजेसिव एडजेक्टिव, एंड एक होता है पॉजेसिव प्रोनाउन। वी कैन से इट possessive, we can say it possessive pronoun, PRONOUN,
प्रोनाउन, ठीक है। तो एक होता है पॉजेसिव प्रोनाउन। तो ये सारे पॉजेसिव एडजेक्टिव्स हैं, यानी ये अपने बाद जस्ट नॉन लेंगे, बट जो पॉजेसिव प्रोनाउन है अपने बाद नॉन नहीं लेती है। जैसे हम लोग एग्जाम्पल सिंपल सा देख सकते हैं, रिलेटेड टू इट। जैसे मैंने लिखा दिस पेन इज माइन, यह पेन किसका है? मेरा है। तो आप देख पा रहे होंगे ये जो माइन वर्ड है, ये कहता है कि मैं पॉजेसिव प्रोनाउन हूँ, मतलब अपने साथ में ये नॉन रखता है। माइन मीन्स माई प्लस नॉन, योर्स योर प्लस नॉन, आर्स आर प्लस नॉन, आर्स मीन्स OUR आवर बोलते हैं आप लोग, तो आवर प्लस नॉन, ठीक है। इसी तरह पॉजेसिव एडजेक्टिव है, मीन्स पॉजेसिव प्रोनाउन, सॉरी। तो हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल को देखेंगे, एंड हेयर इज रिटन फर्स्ट एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ अस कि आई लाइक योर इनोसेंस, ठीक है। तो हम लोग को फर्स्टली फाइंड आउट करना है कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, पॉजेसिव एडजेक्टिव। तो हम लोग पॉजेसिव एडजेक्टिव को ही फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, योर, सो दिस इज पॉजेसिव एडजेक्टिव, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है। तो कहता है पॉजेसिव एडजेक्टिव कि मैं जहाँ पर भी आऊँगा अपने तुरंत बाद नाउन को रखना है। सो दिस इज इनोसेंस एंड दिस इज व्हाट, नाउन, ठीक है। नेक्स्ट इज द डॉग वॉज वेगिंग इट्स लेग, यानी जो डॉग है यानी कुत्ता है वो क्या कर रहा है, वेगिंग मीन्स अपनी पूंछ को हिलाना, ठीक है। तो ये किसके पूंछ को हिला रहा है, अपनी पूंछ को। तो ये जो इट्स है ये क्या है, इट्स इज अ पॉजेसिव एडजेक्टिव जो उसके पूंछ पे अधिकार बता रहा है, ठीक है। इट्स टेल, सो दिस इज पॉजेसिव एडजेक्टिव, डन। नेक्स्ट एग्जाम्पल वी हैव एवरी फादर्स अर्न्स टू ब्रिंग अप हिज चिल्ड्रेन, ठीक है। दिस इज नेक्स्ट एग्जाम्पल, दिस इज अनदर एग्जाम्पल, सो वी हैव टू सी बोथ एग्जाम्पल्स, डोंट वरी। सो दिस इज एवरी फादर अर्न्स टू ब्रिंग अप हिज चिल्ड्रेन। फर्स्टली वी हैव टू फाइंड कि पॉजेसिव एडजेक्टिव कौन सा है। सो ये कह रहा है कि मैं पॉजेसिव एडजेक्टिव हूँ, अब बताओ। तो कहेंगे कि अगर आप हो पॉजेसिव एडजेक्टिव तो आपके बाद जो बैठा होगा वो नॉन होगा। सो ये चिल्ड्रेन क्या है, ये नॉन है, यानी हर एक पिता अपने बच्चों को लालन पालन करने के लिए क्या करते हैं, कमाते हैं। सो यहाँ आप देख पा रहे होंगे दिस इज ब्रिंग अप, ठीक है। सो दिस इज फ्रेजल वर्ड, ये क्या है, ब्रिंग अप फ्रेजल वर्ड है। और बहुत सारे फ्रेजल वर्ड्स आते भी हैं और बहुत सारे गलत भी होते हैं, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज में, इंग्लिश ग्रामर में इतने सारे फ्रेजल वर्ड्स को दिया हुआ है कि दिस इज़ नॉट ईजी टास्क टू रिमेंबर ऑल दिस फ्रेजल वर्ड्स, ठीक है। तो बस जहाँ जहाँ चीज़ें आती जाती बस उसको आप नोट डाउन करते जाएंगे और बस ध्यान में रखेंगे, ठीक है, कुछ करना नहीं है। तो ब्रिंग अप मीन्स क्या होता है, ब्रॉट अप समथिंग, ठीक है। जैसे कोई लेक्चर देते नहीं, बोलते आई ब्रॉट अप इन दिल्ली, आई ब्रॉट अप हेयर, आई ब्रॉट अप देयर, ठीक है, विथ माई फादर, विथ माई ग्रैंड फादर, कुछ भी। तो ये ब्रिंग से ही ब्रॉड बना है, ठीक है। ब्रॉट अप मीन्स लालन पालन होना, आगे बढ़ना। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, हम लोग इसमें पॉजेसिव प्रोनाउन को देखेंगे। हाउ देयर हाउस इज नेक्स्ट टू माइन, यानी जो उनकी हाउस है वो मेरे से बगल में है। नेक्स्ट टू मतलब जस्ट बगल में, यानी पड़ोसी के लिए यूज किया है। देयर हाउस इज नेक्स्ट टू माइन, सो हियर इज रिटन माइन, यहाँ तो हाउस नहीं लिखा, इसको लिखना चाहिए था देयर हाउस इज नेक्स्ट टू माई हाउस। माइन के जगह हम लोग लिख सकते हैं माई हाउस, बिकॉज यहाँ पे हाउस की बात किया जा रहा है। तो यहाँ माइन जो कह रहा है, माइन हम खुद के साथ नाउन को रखे हुए हैं, ठीक है। ये माइन अपने साथ नाउन को रखा है, माई प्लस हाउस लिखेंगे बिकॉज यहाँ हाउस की चर्चा हो रही है। तो हाउस कह रहा है कि मैं तो नाउन हूँ, घर है तो नाम है कि नहीं है। सो माइन इज अ पॉजेसिव प्रोनाउन विच कीप्स, अपने साथ ये रखा है माई प्लस नॉन। तो हम लोग आगे देखेंगे, एंड दिस इज आई होप दिस इज लास्ट एग्जाम्पल ऑफ इट। द रेस्टोरेंट इज फेमस फॉर इट्स क्विक सर्विस। अब हम लोग यहाँ देखेंगे कि आखिर इसमें पॉजेसिव एडजेक्टिव कौन सा है। सो लुक हियर, कुछ चीज़ों को हम लोग और यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं, लाइक दिस इज आर्टिकल। क्या ये आर्टिकल है? तो आर्टिकल है तो क्या लेगा अपने बाद, नॉन लेगा, ठीक है। एंड दिस इज इट्स, एंड दिस इज पॉजेसिव एडजेक्टिव एज वी नो, जैसा हम लोगों ने अभी सीखा। और पॉजेसिव एडजेक्टिव कहता है कि हम जहाँ रहेंगे उसके बाद हमको तुरंत नॉन चाहिए। तो ये है नॉन, ये नॉन नहीं है, ये क्या एडजेक्टिव है, यानी ये बता रहा है कि उस रेस्टोरेंट का, द रेस्टोरेंट, कोई रेस्टोरेंट की बात की गई है, द इसीलिए लिखा हुआ है। द कहाँ लगाते हैं, जो फिक्स हो, समथिंग फिक्स, समथिंग पार्टिकुलर, समथिंग डिफरेंट फ्रॉम अदर, ठीक है। सो द रेस्टोरेंट, किसी रेस्टोरेंट की बात किया जा रहा है कि वहाँ पे बहुत जल्दी सर्विस मिलती है, यानी आप ऑर्डर किया फटाक से 2 मिनट में आपको सारी चीज़ें, आपकी सर्विस आपको दे दी गई, ठीक है। तो दिस इज क्यूक एंड दिस इज एडजेक्टिव, ये
कैरेक्टरिस्टिक बता रहा है कि सर्विस वहाँ कैसी दी जाती है, लो, स्लो, हाई, क्या दिया जाता है, तो क्विक दिया जाता है। ठीक है, अब हम लोग आगे देखेंगे। हम लोग पढ़ लिए 2 पॉइंट और हम सभी चाहते हैं कि इसका रिवीजन हो जाए। फर्स्ट इज आर्टिकल, ए एंड द अपने बाद जस्ट नॉन लेगा। दूसरा कहता है कि जहाँ भी पॉजेसिव एडजेक्टिव माई, योर, आर, हिज, हर, देयर रहेगा उसके बाद जस्ट हम नॉन लेंगे। एंड वी हैव टू जस्ट नो अबाउट पॉइंट नंबर 3। और ये कहता है कि पॉइंट नंबर 3 कहता है कि प्रीपोजिशन टेक्स ऑब्जेक्ट आफ्टर इट, therefore be use either noun or pronoun after a preposition। यानी प्रीपोजिशन कहीं भी अपने साथ ऑब्जेक्ट को लेता है, अपने बाद हमेशा ऑब्जेक्ट को लेता है और ऑब्जेक्ट के जगह हम लोग चाहें तो नाउन का यूज कर सकते हैं या प्रोनाउन का। जैसे हम लोग एग्जाम्पल को देख सकते हैं, हम लोग एग्जाम्पल देख सकते हैं। जैसे here is given 3 examples and we have to see one by one। so फर्स्ट को देखेंगे, वी वेंट टू कानपुर। अब आप बताइएगा कि इसमें प्रीपोजिशन कौन है, टू है ना प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या है, प्रीपोजिशन ऐसा वर्ड होता है जो 2 चीज़ों के बीच क्या बताता है, रिलेशन बताता है, रिलेशन बताता है। ठीक है, और कंजक्शन जो 2 चीज़ों को जोड़ता है, यानी 2 अपोजिट चीज़ों को कंजक्शन जोड़ता है। बट प्रीपोजिशन का काम है कि रिलेशन को बताता है। आई एम राइटिंग विथ माई पेन, यानी मैं राइटिंग के साथ, सॉरी, इस पेन के साथ मेरा क्या रिश्ता है, तो लिखने का रिश्ता है। ठीक है, ये रिलेशन को बताता है। तो ये जो कह रहा है कि वी वेंट टू कानपुर, कहाँ गए, कानपुर गए, तो कानपुर और इनके बीच में रिलेशन है आने जाने का, तो ये है प्रीपोजिशन। और प्रीपोजिशन क्या कहता है कि अपने बाद हम जस्ट ऑब्जेक्ट लेंगे, अपने बाद हम जस्ट ऑब्जेक्ट लेंगे। और अभी हम लोग पहली पॉइंट में पढ़े कि नॉन हमेशा अपने सेंटेंस के, यानी किसी भी सेंटेंस के, चाहे तो सब्जेक्ट के या ऑब्जेक्ट के स्थान पे आएगा। तो वही यहाँ पे रूल फॉलो हो रहा है। ठीक है, देखिए इंग्लिश बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, लाइक मैथ्स की नहीं अभी पढ़े तो मतलब ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें तुरंत भर में नई चीज़ों को लाना पड़ता है। पर लैंग्वेज ऐसा है जो सारा इंटरलिंक्ड है एक जैसा। जैसे बहुत सारे आप साइंस वगैरह भी पढ़ेंगे तो सारा एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होता है, इंटीग्रेटेड होता है, इसमें कुछ डिफरेंट नहीं है। जैसे बहुत सारे हम लोग सेंटेंस देखेंगे जो सारे रूल्स को फॉलो करेगा जो शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, तो कुछ उसमें डिफरेंस नहीं है, बट हम लोग को इतना ध्यान से सेंटेंस को करना है कि सारी चीज़ें एकदम अलग से बैठ के रिविजन ना करना पड़े और यहीं पर रिविजन हो जाए। ठीक है, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि वी वेंट टू कानपुर। ये वेंट क्या, हम लोग आगे जानेंगे। वेंट इज अ पास्ट फॉर्म ऑफ गो, सभी जानते होंगे, कुछ बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। तो ये कानपुर क्या है, ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट अपने आप में नाउन या प्रोनाउन होता है। तो प्रोनाउन आप सभी का क्लियर ही होगा, प्रोनाउन तो ये हो नहीं सकता, ये नाउन ही है, यानी ये नाम है, कानपुर जगह का नाम है। तो ये क्या है, ये यहाँ पे सिर्फ नाउन है, नॉट प्रोनाउन। ठीक है, सो नेक्स्ट, रतन टाटा इज नोन फॉर हिज चैरिटी। ठीक है, यहाँ हिज होना चाहिए बट नहीं है, सॉरी। सो रतन टाटा इज़ नोन फॉर हिज, अपने चैरिटी के लिए वो जाने जाते थे। अगर मैं यहाँ पे हिज को रखती हूँ तो हिज कहेगा कि मैं तो पॉजेसिव एडजेक्टिव हूँ, और पॉजेसिव एडजेक्टिव अपने बाद नाउन लेती है, तो ये ऐसे भी नाउन है। और अगर ऐसे हम लोग देखें कि यहाँ पे 4 है, ये 4 क्या है, 4 इज अ प्रीपोजिशन, ये प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन जस्ट अपने बाद नाउन लेती है एज ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के रूप में नाउन को रखी है। सो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, आई एम लुकिंग फॉर वर्क, यानी मैं लुकिंग फॉर, दिस इज ऑल्सो अ फ्रेजल वर्ड। लुकिंग फॉर भी फ्रेजल वर्ड है। किसी को लगेगा कि लुकिंग फॉर वर्क मतलब कि काम देख रहा है, काम देख रहा है मतलब ढूंढ रहा है। ठीक है, लुकिंग फॉर मीन्स सर्च समथिंग, सर्च। और ऐसा नहीं है यहाँ काम है, तो आप शायद हो सकता है कि एग्जाम में आप गेस कर भी सके, ऐसे बहुत जगहों में इसको यूज कर दिया जाए कि आई एम लुकिंग फॉर दैट वर्ड इन डिक्शनरी। ठीक है, तो आप क्या कहोगे, वहाँ पे देख रहा है, खोज रहा है। ठीक है, समथिंग, सर्च समथिंग। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि सॉरी ये 4 क्या है, 4 इज अ प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन अपने बाद जस्ट नॉन लेती है। सो नेक्स्ट इज वाटर इज नेसेसरी फॉर लाइफ। वाटर क्या है, वाटर इज अनकाउंटेबल इन नेचर। ये कहता है कि मैं अनकाउंटेबल हूँ and is necessary for life. So this is 4 is preposition and this is life. Life is noun, क्योंकि अपने बाद preposition हमेशा as a object noun या pronoun लेती है। So I hope आप सभी को यहाँ तक समझ में आ गई होगी बातें। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं and this is point number 4। हम लोग को आज सिर्फ पार्ट 1 में, दिस इज क्लास ऑफ पार्ट 1 ऑफ बेसिक इंग्लिश क्लास, हम लोग नाउन की शुरुआत किए हैं। इसके आगे और भी 1-2 क्लासेस चलेंगी। ठीक है, एक
टॉपिक के 2 से 3 क्लास जा सकते हैं एंड उसके ऊपर भी जा सकते हैं, क्योंकि हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के तैयारी कर रहे हैं, नॉट वी आर रीडिंग द सिलेबस ऑफ क्लास 1 और 2। तो हम लोग को टाइम लगेगा। आप सभी से आशा है कि आप सभी सपोर्ट करेंगे और सही चीज़ को सही से देखेंगे। आप इन सारी चीज़ों को पढ़ने के बाद आप अपने सिलेबस को सिलेबस भी देख सकते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देख सकते हैं। PYQ आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे मिलेंगे, बट इसमें जितने भी एग्जांपल्स आपको सेटअप मिल रहे हैं ऑल आर फ्रॉम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सो पॉइंट नंबर 4 इज व्हाट, व्हेन V1 plus ing is used either as subject or object is called noun। जब भी VING नॉन या नॉन सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के स्थान पर यूज होता है तो नॉन के रूप में देखते हैं। कैसे? जब हम लोग चीज़ें इंग्लिश में पढ़ते हैं तो बहुत ज़्यादा चीज़ समझ में नहीं आता है जो मेनली जैक बोर्ड के होते हैं, तो हम लोग बस फ्रेमिंग करके देखते जाएंगे कि कैसे कैसे होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि V1 ing, सॉरी मैं बार बार VING बोल दे रही हूँ। सो दिस इज वर्ब। जैसे मैंने लिखा स्मोक, बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। ये स्मोक क्या है? स्मोक इज अ बेस फॉर्म ऑफ स्मोक, यानी ये एक्शन है स्मोकिंग करना और इससे इसका बेस फॉर्म है, यानी ये वर्ब फॉर्म है, यानी बेस फॉर्म, यानी क्रिया करने का पहला रूप। ठीक है, इसको बोलते हैं V1। तो जब हम लोग इसके साथ ING लगा देते हैं, जिसे हम लोग टूटी फूटी भाषा नहीं कह सकते, हम लोग जब वर्ब पढ़ेंगे तो इसी को V4 का नाम देंगे कि जब किसी भी वर्ब में ING लग जाता है तो उसको हम लोग V4 कहते हैं। क्या कहते हैं? V4, यानी वर्ब फॉर्म ऑफ 4 ING लग जाता है। तो ये कह रहा है कि जब भी कोई V1 होता है बेस फॉर्म, किसी भी एक्शन के वर्ब के बेस फॉर्म में ING लग जाए और उसको हम लोग कहीं ना कहीं एज अ सब्जेक्ट या एज अ ऑब्जेक्ट यूज करें तो ये हमेशा नॉन कंसीडर्ड होगा, यानी इसको हमेशा नॉन कंसीडर ही करेंगे। कैसे? देखिए एग्जाम्पल यहाँ फर्स्ट लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए, टीचिंग इज़ माई प्रोफेशन। तो हम लोग पहले प्रीवियस चीज़ों को रिवाइज करते हैं जो जरूरी है। हम लोगों ने क्या पढ़ा? ये माई क्या है? माई इज अ पॉजेसिव एडजेक्टिव। तो पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या कहा था कि हम अपने बाद तुरंत नॉन लेंगे। तो हम लोग को ये समझ में आ गया कि ये जो प्रोफेशन लिखा हुआ है दिस इज नॉन एट ऑल, ये नॉन है, इसमें कोई ये नहीं है दोहराई कि नहीं। अब ये है टीचिंग। अब हम लोग टीचिंग को देखेंगे और इसी को देखना भी है कि ये टीचिंग बना कैसे है। सो टीचिंग कैसे बना है? पहले हम लोग टीच लिखे होंगे। टीच मीन्स क्या होता है? पढ़ाना। टीच मीन्स पढ़ाना, और टीच इज अ वर्ब फॉर्म ऑफ 1। दिस इज बेस फॉर्म ऑफ टीच। टीच का ये बेस फॉर्म है, इसीलिए हम लोग इसको V1 लिखते हैं और इसमें इसी में ही ING ये अलग से जोड़ दिया है तो ये बन गया VING। और ये क्या है? ये यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहा है। टीचिंग इज माई प्रोफेशन, मेरा प्रोफेशन क्या है? टीचिंग है। तो टीचिंग यहाँ जो स्टार्टिंग में आता है उसको हम लोग सब्जेक्ट पकड़ लेते हैं। तो उसी तरह यहाँ सेम है कि ये जो टीचिंग है क्या है? सब्जेक्ट है। तो ये जो सब्जेक्ट है ये कह रहा है कि मैं जब भी सब्जेक्ट के रूप में आऊँगा तो मुझे जिरंड कहना है। इसका नाम क्या है? जिरंड। बस पढ़ने के लिए इसका नाम है जिरंड, और जिरंड हमेशा नाउन होता है, ये हमेशा नाउन होता है। ठीक है, आगे देखिए, ये हमेशा नाउन होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे कि लिखा हुआ आई लाइक स्विमिंग। तो हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं पहले सेंटेंस में कि टीच था वर्ब, वर्ब में लगा दिया ING, तो क्या बन गया? VING, यानी वर्ब फॉर्म 4 बना था। और 4 बना भी था तो ये क्या था? ये सब्जेक्ट था। पर हम लोग दूसरे ये एग्जाम्पल में देख पा रहे हैं कि आई लाइक स्विमिंग, मुझे क्या पसंद है? स्विमिंग करना पसंद है, मतलब तैरना पसंद है। सो ये क्या है? ये ऑब्जेक्ट है। ये कह रहा है कि मैं ऑब्जेक्ट हूँ। हम सभी देख पा रहे हैं कि इसमें आई है जो सब्जेक्ट है, यानी काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं, और ये जो रिसीविंग होता है यानी काम क्या कर रहा है वो होता है ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे ये जो स्विमिंग है ये ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहा है, और ये VI प्लस ING है। तो ये कहता है कि मैं जब भी ऐसे आऊँगा तो मुझे जिरंड कहना, और जिरंड अपने आप में नॉन होता है। जिरंड नॉन। बातें आप सभी को समझ में आ रही होगी एज आई होप। सो हियर इज नेक्स्ट एग्जाम्पल। हम सभी के पास नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि सी इज़ फॉन्ड ऑफ सिंगिंग। उसे क्या पसंद है? गाना पसंद है, गाने के शौकीन है। तो हम लोग यहाँ देखेंगे फॉन्ड इज व्हाट? फॉन्ड इज प्रीपोजिशन। हम लोग ऐसे ही फाइंड आउट कर सकते हैं कि फॉन्ड ऑफ
यानी ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन है, तो प्रीपोजिशन अपने बाद जस्ट नॉन लेती है। ये फर्स्ट रूल को सेटिस्फाई कर रहा है। हम लोग नेक्स्ट देख सकते हैं कि जो सिंगिंग जो लिखा हुआ है ये V1 प्लस ING है, ये वर्ब फॉर्म ऑफ सिंग। सिंग के पहले फॉर्म में ING लगा है तो ये V4 हो गया और ये अपने आप में जिरंड होगा। और कहता है कि मैं जब भी जिरंड के रूप में आऊँगा यानी VING के रूप में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के स्थान पर आऊँगा तो मुझे कहना सीधा कि तुम नॉन हो। इसको नॉन बता देना, ये नॉन मैंने बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एक और चीज़, यहाँ पे ये फॉन्ट नहीं होना चाहिए। ये फॉन्ट मीन्स होता है कुछ पा जाना, ठीक है। सो हेयर शुड बी FOND, फॉन्ट मतलब शौकीन होना, ठीक है। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल वी हैव ही अवॉइड्स टॉकिंग टू पीपल, यानी वो लोगों से बात करने में बचता है, उसको बात करना बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है। सो ऐसे लोग को हम लोग क्या बोलते हैं, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी आता है कि दोज हु लेस स्पीकिंग यानी बहुत कम बोलते हैं, तो उसको हम लोग एक्सट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट 2 वर्ड्स आता है। तो इंट्रोवर्ट मीन्स जो अपने आप में रहता है, किसी से कोई मतलब नहीं, बहुत ज़्यादा बात करना पसंद नहीं है, तो उसको हम लोग इंट्रोवर्ट बोलते हैं। और जो बहुत ज़्यादा बोलता हो, सबसे मिलजुल के रहता हो, उसको हम लोग एक्सट्रोवर्ट कह सकते हैं। यानी हम लोग ग्रामर के बाद उन सारी चीज़ों को भी देखेंगे अलग से, जैसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, फ्रेजल वर्ड्स, समर इडियम्स एंड फ्रेजेस ऑल्सो, ठीक है। हम लोग सब करेंगे, बस आप सभी को साथ में रहना है और सीखते जाना है, ठीक है। सो नेक्स्ट इज ही अवॉइड्स टॉकिंग टू पीपल, ठीक है। वो क्या करता है, लोगों से बात करने से बचता है। सो हम लोग यहाँ देखेंगे कि ये ही क्या है, ये जस्ट सब्जेक्ट, टू क्या है, टू प्रीपोजिशन है, और ये क्या है, नॉन है, यानी प्रीपोजिशन अपने बाद जस्ट नॉन लेती है। यहाँ जो टॉकिंग लिखा हुआ है ये नॉन नहीं है, हम लोग इससे रिलेटेड एग्जाम्पल देख रहे थे, बट ये नॉन नहीं है, वर्ब के रूप में आएगा, क्योंकि ना तो ये सब्जेक्ट के स्थान पे आ रहा है ना ऑब्जेक्ट के स्थान पे आ रहा है। ऑब्जेक्ट तो मेरा पीपल है, आई बात समझ में। सो नेक्स्ट, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, इसमें हम लोग को नॉन बताना है। तो ये कह रहा है कि मैं स्मोकिंग लिखा तो हूँ, ये क्या है, V1 प्लस ING है, जो अभी मैं जस्ट एग्जाम्पल ली थी, ठीक है। तो ये कह रहा है कि मैं नॉन हूँ एज अ जिरंड, और ये क्या है, ये प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन अपने बाद जस्ट नॉन लेती है। सो हेल्थ इज नॉन। ये आप बताइएगा कि इंजूरियस क्या है। सो इंजूरियस इज एडजेक्टिव, यानी कैसा है, तो घातक है। स्मोकिंग हम लोग के लिए घातक है, ये डिस्क्राइब कर रहा है, यानी कैरेक्टरिस्टिक बता रहा है, क्वालिटी बता रहा है। सो नेक्स्ट, दिस इज लास्ट वन एंड दिस इज लास्ट पॉइंट वी हैव टू डिलीवर इट। इसको हम लोग को लास्ट है, ये हम लोग को सीखना है जो नॉन के रूल्स में आता है कि कैसे हम लोग नॉन को फाइंड आउट करते हैं। तो हम लोग 4 हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और इसके बाद जस्ट हम लोग उसका भी रिवीजन कर लेंगे, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या लिखा हुआ है। तो आप सभी जानते होंगे सफिक्स और प्रीफिक्स, बचपन से पढ़े होंगे। प्रत्यय और अप्रत्यय हिंदी में पढ़े होंगे, ठीक है। तो सफिक्स प्रीफिक्स क्या होता है, तो 2 वर्ड में यहाँ पे 2 वर्ड मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगी। फर्स्ट इज प्रीफिक्स, ठीक है, प्रीफिक्स, एंड सेकेंड इज सफिक्स। सभी जानते हैं, नथिंग इज डिफरेंट इन इट। सो सफिक्स और प्रीफिक्स में क्या अंतर है। प्रीफिक्स होता है कि प्री मीन्स पहले, यानी कुछ ऐसे छोटे से वर्ड होते हैं जो किसी भी चीज़ के पहले लग कर बोलते हैं कि हम तुम्हारे अर्थ को ही चेंज कर देंगे। जैसे एक वर्ड हम लोग लिख सकते हैं एम प्लस पॉसिबल, एंड दिस इज़ वेरी पॉपुलर वर्ड जो खुद में कहता है आई एम पॉसिबल, ठीक है। तो आप लोग भी पॉसिबल के जैसा बनिए, इम्पॉसिबल के जैसा बनिए, आई एम पॉसिबल। सो ये क्या है, इम्पॉसिबल। सो इम इज प्रीफिक्स, ये प्रीफिक्स है। ये कह रहा है कि मैं एक छोटू सा वर्ड हूँ जो पॉसिबल के आगे लग कर इसको संभव से असंभव बना दिया, यानी इसका अर्थ होता है संभव, असंभव से असंभव बना दिया। सो दिस इज प्रीफिक्स। तो हम लोग यहाँ प्रीफिक्स की बात नहीं करेंगे, वी डोंट हैव टू मच लर्न अबाउट दिस प्रीफिक्स। हम लोग को मेनली पढ़ना है सफिक्स क्या होता है। मैं बस बताने के लिए आपको बता रही थी, ठीक है। तो हम लोग अब जानने के लिए जानेंगे कि ये सफिक्स क्या है। तो ये सफिक्स है, दिस इज सफिक्स। तो सफिक्स के बारे में पढ़ना है कि कुछ ऐसे सफिक्स वाले वर्ड हैं। सफिक्स मीन्स जो लास्ट में वर्ड ऐड होते हैं बहुत सारे चीज़ों में। जैसे हम लोग बहुत ही कॉमन वर्ड ले सकते हैं जो हम सभी जानते हैं, लाइक मैंने लिखा कि वीक। वीक मीन्स होता है कमज़ोर, 2 गो वीक होता है, ये होमोफोन्स में हम लोग पढ़ेंगे, WAK, ठीक है, वीक। तो हम लोग वीक में नेस लगा दिए, तो ये क्या बना दिया इसको, वीकनेस, 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 ठीक है।
तो यही है सफिक्स, यानी ये कह रहा है कि मैं जो नेस हूँ ये अपने आप में सफिक्स है और ये इसके वर्ड में लगा, बस इसका वर्ड को चेंज कर दिया, वीक से वीकनेस बना दिया, ठीक है। तो ये है सफिक्स। तो ऐसे हम लोग बहुत सारे सफिक्स को अभी हम लोग ध्यान देंगे, जिससे हम लोग क्या करते हैं, सफिक्स को लगाकर वो किसी भी वर्ड को नाउन बना देते हैं। सो देखेंगे हम लोग। फर्स्ट इज देयर आर सम सफिक्स दैट हेल्प अस फाइंड आउट नाउन। ऐसे बहुत सारे सफिक्स हैं जिससे हम लोग नाउन को फाइंड आउट करते हैं। सो हियर वी कैन सी सम वर्ड्स रिलेटेड टू इट। सो फर्स्ट इज TOR। हम लोग TOR में बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप भी लिख सकते हैं, मैं भी बस लिख रही हूँ, बस मैं बस इरेज कर दूंगी, आप खुद से लिखिएगा, ठीक है। सो फर्स्ट इज वी कैन से वी कैन राइट ऑल्सो मॉनिटर। मॉनिटर इज इट नाउन? ये नाउन है, यस है। तो इसमें जो TOR लगा ये क्या है, ये कह रहा मैं सफिक्स हूँ और मैं ऐसा सफिक्स हूँ जो मोनी में लग कर इसका सिर्फ चेंज कर दे रही हूँ, मतलब इसको मैं नाउन बना दे रही हूँ, ठीक है। तो हम लोग फिर नेक्स्ट देखेंगे कि नेक्स्ट कौन सा वर्ड है। TER से आप बनाइए। नेक्स्ट ANC। अब हम लोग ANC के बारे में बात करेंगे, लाइक एरोगेंस। ANC में हम लोग क्या लिख सकते हैं, जैसे मैंने लिखा एरोगेंट। ये एरोगेंट मतलब क्या होता है, ही इज़ एरोगेंट मीन्स कोई आदमी जो उदंड हो, एरोगेंट। तो ये एरोगेंट में हम क्या ऐड करना चाह रहे हैं, ANCE। तो ये बना देगा इसको एरोगेंस। क्या ये बनाएगा, हम लोग लिखेंगे एरोगेंस, ARROGANCE। तो ये इसको एरोगेंस बना दिया। अब ये नाउन हो गया, अब ये नाउन हो गया। जिससे हमने किसी के बारे में कहा ही इज़ एरोगेंट, तो ये बस ये जो एरोगेंट ये जो वर्ड है अपने आप में कहता है कि मैं एडजेक्टिव हूँ, मैं किसी भी चीज़ की विशेषता बता रहा हूँ कि वो कैसा है, तो एरोगेंट है, ठीक है। तो मैंने एक एडजेक्टिव वर्ड में एक सफिक्स को ऐड किया है, दिस इज सफिक्स, और ये सफिक्स इसमें ऐड होके इस वर्ड को ही एडजेक्टिव से क्या बना दे रहा है, नाउन। ये एडजेक्टिव था, इसको बना दिया नाउन, एंड दिस इज नाउन एज वी सी, ठीक है। मुझे आशा है कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा। सो हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है, बहुत सारे वर्ड्स हैं, ENC में हम लोग इमीनेंस लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, इमीनेंस। ये आपको खुद करना है तभी दिमाग खुलेगा। इमीनेंस, ये नेंस क्या है, दिस इज सफिक्स, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फर्स्ट हम लोग लिखा हुआ है बट IST है, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं कम्युनिस्ट। पार्टी जो हुई थी, पार्टी का नाम है ना कम्युनिस्ट। ऐसा बहुत सारे वर्ड हैं, ठीक है। नेक्स्ट है लिखा हुआ शिप, SHIP। तो हम लोग इसे क्या बना सकते हैं, फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप, स्कॉलरशिप, बहुत सारे ऐसे वर्ड है ना, लिख सकते हैं हम लोग। सो दिस इज, ये सफिक्स है, ये सफिक्स है, ये IST सफिक्स है, ठीक है। तो नेक्स्ट है ISM। तो इससे हम लोग क्या बना सकते हैं, इंथोइज्म। ऐसे बहुत सारे हम लोग एग्जाम्पल्स लिखे हैं, बस मैं एक एग्जाम्पल देते जा रही हूँ। इंथोइज्म क्या है, इंथोइज्म, अगर स्पेलिंग एरर हो तो माइंड ना करे प्लीज, ठीक है। इंथोइज्म, तो ये इंथोइज्म है, ठीक है। इंथोइज्म मीन्स क्या होता है, उत्साह। तो ये जो बोल रहा है कि मैं ISM हूँ, ये सफिक्स है, ये कह रहा है मैं सफिक्स हूँ, और सफिक्स लग के इसको सीधा नाउन बना दिए, ठीक है, इसको सीधा नाउन बना दिए हैं। तो दिस इज इंथोइज्म। सो वी हैव टू सी नेक्स्ट है EE, 2 गो E है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, EE से हम लोग बना सकते हैं। देखो कैसे, देखिए कैसे, EE से हम लोग क्या लिख सकते हैं, ट्री। व्हाट वी कैन राइट, डबल E, ट्री इज ऑल्सो नाउन। नेक्स्ट है NES, जैसे हम लोग वीकनेस लिखे। नेक्स्ट है एज में बहुत सारी चीज़ों को हम लोग लिख सकते हैं, जैसे ऑर्फेन से हम लोग लिख सकते हैं। ऑर्फेन मीन्स क्या होता है, ऑर्फेन मीन्स क्या होता है, ऑर्फेन जिसके माता पिता ना हो, ठीक है। सो दिस इज ऑर्फेन। ऑर्फेन में हम लोग जब AGE सफिक्स को ऐड करेंगे, दिस इज AGE, और AGE सफिक्स को ऐड करेंगे, ये क्या देगा, ये कहेगा कि मैं ऑर्फेनेज बना दे रहा हूँ तुमको, ऑर्फेनेज, ठीक है। ऑर्फेनेज मतलब जहाँ पे अनाथालय जो होता है, ठीक है। तो अब इसको ये कह दिया कि तुम नॉन हो, आराम से यहाँ बैठ जाओ, ये नॉन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट ERY से बहुत सारी चीज़ों को बना सकते हैं, जैसे इमेजिनरी। आप ये खुद से बनाओगे तो ज़्यादा अच्छा है और आपकी जानकारी ज़्यादा बढ़ेगी, ठीक है। इमेजिनरी, तो ये इसमें नहीं आएगा, ये इसमें ARY सफिक्स है, इसमें ARY सफिक्स है, एंड वी हैव टू मेक ERY से कुछ हम लोग को बनाना है, ठीक है।
तो आगे हम लोग इससे रिलेटेड एग्जाम्पल ले लेंगे। नेक्स्ट है टी वाई, नेक्स्ट है सी वाई, यू आर ई, एम ई एन टी, टी आई ओ एन। इसी तरह बहुत सारे वर्ड हैं, इसी तरह बहुत सारे वर्ड हैं, यानी सफिक्स वर्ड है जो लास्ट में लगकर किसी भी वर्ड को नॉन बना देते हैं। जैसे हम लोग फर्स्ट एग्जाम्पल को देखेंगे बहुत ही ध्यान से। देयर वॉज एन एक्सल्टेशन इन द ग्रुप, यानी जो ये एक्सल्टेशन है ना, एक्सल्टेशन मतलब होता है खुशी, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है ग्रुप में। तो ये क्या है, यहाँ हम लोग देख रहे होंगे कि ये आई ओ एन लगा हुआ है सफिक्स, और ये सफिक्स लगकर इसको नाउन बना दिया। और हम लोग को यहाँ 4 को एग्जाम्पल दे दिया, इसमें हम लोग फाइंड आउट करना है क्या ये एक्सल्टेशन एडजेक्टिव है। देन नो, दिस इज एडवर्ब, नो, इज दिस अ नाउन, नो, यस दिस इज अ नाउन, दिस इज नॉट अ प्रोनाउन। ठीक है, सो वी हैव टू सी नेक्स्ट एग्जाम्पल। So next example is what? Next example is anger is not a productive response to criticism। इसमें बहुत सारे वर्ड हैं जो हम लोग को फाइंड आउट करना है कि आखिर नाउन क्या है। ठीक है, तो हम लोग देख सकते हैं बारी बारी से। ठीक है, अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे, जो किसी भी चीज़ में यानी लास्ट में लगकर उसके सेंस को ही चेंज कर दे, तो हम लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे क्या। पहले हम लोग आर्टिकल से फाइंड आउट करना चाहते हैं कि आर्टिकल कौन कौन से हैं। सो हियर वी आर सीइंग दिस इज आर्टिकल, और आर्टिकल के बाद अपने बाद जस्ट क्या लेती है, नॉन लेती है। ये नॉन आर्टिकल की तरह से ले रहा है, बट हम लोग ऐसे ही फाइंड आउट कर सकते हैं, जो अभी नियम हम लोग पढ़े हैं कि आई वी, ये जो लास्ट में वी लगा हुआ है, बहुत सारे वर्ड्स इसमें नहीं लिखे हुए जो ऊपर लिखा हुआ था, ये जो आई वी है ये अपने साथ, यानी ये वर्ड क्या है, प्रोडक्शन, सॉरी ये प्रोडक्टिव है। ठीक है, तो प्रोडक्टिव सॉरी जो प्रोडक्टिव वर्ड है ये अपने आप में नाउन नहीं है, एडजेक्टिव है। क्या है, दिस इज एडजेक्टिव इन नेचर। और अगर जब इसका हम लोग क्या बनाना चाहेंगे, अगर प्रोडक्ट से बना है प्रोडक्टिव, प्रोडक्ट से बना प्रोडक्टिव, और जब हम लोग प्रोडक्ट को जब हम लोग नॉन बनाना चाहेंगे तो इसमें हम लोग को आई ओ एन ऐड करना होगा एज ए सफिक्स। अगर हम लोग बनाना चाहें, देखिए ध्यान से, पी आर ओ डी यू सी टी, दिस इज मेन फॉर्म जो दिया हुआ है प्रोडक्ट का। अब इसमें हम लोग ऐड करेंगे आई ओ एन, सो देन इट विल गिव व्हाट, ये देगा प्रोडक्शन, कहेगा कि मैं अब प्रोडक्शन बन गया हूँ, उत्पादन। और ये वर्ड अपने आप में नाउन है इंग्लिश में। आई बात समझ में, ये क्या है, नाउन है। सो हम लोग देखेंगे एंगर इज नॉट रिप्रोडक्टिव रिस्पॉन्स टू द क्रिटिसिज्म। तो हम लोग यहाँ ध्यान देंगे, बहुत सारी चीज़ें मैंने कहा ना कि बहुत सारी चीज़ें जो हम लोग रूल्स को पढ़ते आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग, उसके बेसिस पे हम लोग नाउन को यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप यहाँ देखेंगे कि आ इज आर्टिकल, तो आ बोलता है कि मेरे बाद नाउन तो दो, मेरा नाउन कहाँ है, तो ये है रिस्पॉन्स इसका नाउन। ठीक है, और नेक्स्ट हम लोग देखेंगे टू इज अ प्री पोजिशन, और प्री पोजिशन अपने बाद जस्ट नाउन लेती है। समझ में आ गया। नेक्स्ट है दिस इज माई कार, और हम लोग इस एंगर को देखेंगे। ठीक है, कि एंगर आखिर क्या है, तो एंगर इज ऑल्सो ए सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट है तो ये भी नाउन के रूप में यूज हो रहा है। और बोलिएगा एंगर मीन्स तो गुस्सा करना होता है, तो गुस्सा करना तो वर्ब है, नहीं, ऐसे बहुत सारे वर्ब हैं जिसमें जो नॉन के रूप में यूज होते हैं। सो एंगर इज हेयर नाउन। ठीक है, सो नेक्स्ट इज दिस इज माई कार, सो ये माई क्या है, दिस इज पॉजेसिव एडजेक्टिव। और पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या कहा था अभी, कि अपने बाद हम तुरंत हमको नाउन चाहिए। नेक्स्ट है अंजू सोड मच इंथुआइज्म फॉर आर प्लान। इसमें हम लोग बहुत सारे नाउन को फाइंड आउट करेंगे। जैसे आप देखेंगे ये इंथुआइज्म क्या है, अभी मैंने एग्जाम्पल लिखा था, थोड़ा सा स्पेलिंग मैंने गलत लिखा था। ठीक है, तो ये है इंथुआइज्म। इंथुआइज्म में मैं स्पेलिंग नहीं गलती की, यही गलती की है, आई एस एम, ये हटेगा। ठीक है, सो दिस इज इंथुआइज्म। और ये क्या है, ये नाउन है क्योंकि अपने पीछे ये सफिक्स ले रहा है आई एस एम। राइट, समझ में आ गया। आगे नेक्स्ट है आर और फोर, ये दोनों से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, फोर इज प्रीपोजिशन, इसको हम लोग प्रीपोजिशन तो कहते ही, और आर जो है क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है। ये अपने आप में कहता है मैं पॉजेसिव एडजेक्टिव हूँ, और मैं अपने बाद हमेशा नाउन को लेता हूँ, तो ये नाउन हो गया। नेक्स्ट इज आई एम गोइंग टू स्कूल, सो दिस इज टू इज व्हाट, टू इज प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन अपने बाद जस्ट नाउन को लेता है, तो ये स्कूल क्या है, नाउन हो गया। नेक्स्ट आई लिसन टू क्लासिकल म्यूजिक फॉर रिलैक्सेशन, सो ये इसमें हम लोग नाउन को फाइंड आउट करेंगे। ये टू क्या है, टू प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन अपने बाद जस्ट नाउन को लेती है। ठीक है, प्रीपोजिशन अपने बाद जस्ट नाउन को लेती है, तो हम लोग देखेंगे क्या ये नाउन है, क्या क्लासिकल नाउन है। सो दिस इज नॉट अ नाउन, दिस इज एडजेक्टिव, ये नाउन नहीं है, ये एडजेक्टिव है। और ये म्यूजिक क्या, म्यूजिक नाउन है, यानी ये जो प्रीपोजिशन आ रहा है, प्रीपोजिशन अपने बाद जस्ट नाउन लेती है, पर ये म्यूजिक है नाउन, और ये क्लासिकल एडजेक्टिव है। यानी आई लिसन टू म्यूजिक, मैं गाना सुनती हूँ, बट कैसा,
जो कैसा का आंसर दो, सॉरी, जो कैसा का आंसर दे उसी को बोलते हैं तो एडजेक्टिव, एडजेक्टिव है। नेक्स्ट, फॉर इज अ प्रीपोजिशन, ठीक है। हम लोग प्रीपोजिशन के तरीके से भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये जो रिलैक्सेशन लिखा हुआ है ये नाउन है। बट अगर हम लोग प्रीपोजिशन से नहीं फाइंड आउट करना चाहते तो हम लोग इसमें ये भी देख रहे होंगे कि इसमें TION या ION क्या लगा हुआ है, सफिक्स लगा हुआ है, और ये इसको नाउन बना दे रहा है। नेक्स्ट है, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। ये क्या है, ये अपने आप में एडजेक्टिव है। ये हम लोग पिछले सेंटेंस में भी हमने इस चीज़ को किया है। सो दिस इज स्मोकिंग, ये VI + ING है और ये यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहा है, तो ये कह रहा है कि मैं नाउन हूँ, ठीक है। सो नेक्स्ट वी हैव टू सी हियर, हेल्थ क्या है, सॉरी, हेल्थ क्या है, तो हेल्थ नाउन है। कैसे, क्योंकि प्रीपोजिशन के जस्ट बाद आ रहा है तो ये नाउन ही ना होगा, ये प्रीपोजिशन है, ठीक है। सो नेक्स्ट है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। सो वी हैव टू सी हियर, ऑनेस्टी क्या है, ऑनेस्टी इज हियर नाउन, ये नाउन है। आप कहेंगे कि ऑनेस्ट होना तो ये एडजेक्टिव है, यानी विशेषण को बताता है कि आई एम एन ऑनेस्ट पर्सन। सो दिस इज ऑनेस्टी इज हियर नाउन, और ये क्या है, द इज आर्टिकल, द इज आर्टिकल, और आर्टिकल के बाद जस्ट नाउन चाहिए। तो अब बताइएगा क्या ये बेस्ट नाउन है, नहीं, ये नाउन तो नहीं है, ये नाउन है। और बेस्ट क्या है, बेस्ट क्वालिटी बता रहा है कि कैसा, तो बेस्ट। सो दिस इज एडजेक्टिव नॉट नाउन, दिस इज एडजेक्टिव, ठीक है। आई होप आप सभी को चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं, ठीक है। ये एक लास्ट सेंटेंस है जिसको हम लोग देख ही लेते हैं कि लव कैन नाइदर बी सोल्ड, सॉरी, बॉट आर सोल्ड, यानी प्यार को खरीदा या बेचा नहीं जा सकता है। तो हम लोग देखेंगे कि ये जो लव है ये क्या है, दिस इज नाउन, ये नाउन है, वर्ब नहीं है, ठीक है। जब हम लोग किसी को बोलते हैं आई लव यू, तो ये क्या है, ये इसमें जो लव वर्ड क्या है, इसमें है ये वर्ब, इसमें वर्ब नहीं है, दिस इज नॉन। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स है, जैसे हम लोगों ने अभी एंगर लिया था, ठीक है, तो एंगर भी नॉन के रूप में काम कर रहा था, ठीक है। तो हम लोग इस तरह से ध्यान रखना है। सो लव कैन नाइदर बी बॉट और सोल्ड, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि नॉन कौन सा है, तो लव इज नॉन हेयर, ठीक है। और इसके बाद ये हेल्पिंग वर्ब है। हम लोग एक चीज़ यहाँ पे और एरर है जो हम लोग देख सकते हैं, लव कैन नाइदर, ये नाइदर है, नाइदर हमेशा अपने साथ नॉर लेता है, नॉट और, सो हेयर शुड बी नॉर। सो नेक्स्ट वी हैव टू सी सम एग्जाम्पल्स, यानी कुछ हम लोग ऐसे वर्ड हम लोग के पास दिया हुआ है, नंबरिंग मिस है, तो हम लोग देखेंगे कि इससे हम लोग को क्या बनाना है, फट से एकदम, जैसे हम लोग पढ़े हैं कि कुछ सफिक्स ऐड करके इसको नॉन बनाते हैं। तो आइए हम लोग सब मिलकर इस चीज़ों को कुछ वर्ड्स को नॉन बनाते हैं। देखिए कैसे, डिवाइड को क्या लिख सकते हैं, डिवीज़न, डिवाइड को क्या लिख सकते हैं, डिवीज़न, ठीक है। डिवाइड को हम लोग लिखेंगे डिवीज़न, राइट। नेक्स्ट एबल, एबल से क्या लिखेंगे हम लोग, एबिलिटी, व्हाट वी कैन राइट, एबिलिटी। ये सारे नाउन बन रहे हैं, नाउन, ये जो है ना ये इधर में नाउन बन रहा है, ठीक है। डाई से हम लोग लिख सकते हैं डेथ, व्हाट वी कैन राइट, डेथ, हम लोग डेथ बनाएंगे डाई से। नेक्स्ट इज एक्सपेल, एक्सपेल से एक्सपल्जन, एक्सपेल मीन्स किसी को निकाल देना कहीं से, एक्सपेल मीन्स देश निकाल करना या घर से निकालना, ठीक है। एक्सपेल से बना एक्सपल्जन, ये नाउन हो गया। क्लासीफाई से क्या बनाएंगे, क्लासिफिकेशन, क्लासीफाई से हम लोग बनाएंगे क्लासिफिकेशन, दिस इज फिकेशन। नेक्स्ट कलेक्ट, कलेक्ट से हम लोग बनाएंगे कलेक्शन, व्हाट इज दिस, कलेक्शन। नेक्स्ट इज हियर एब्सेंट, और एब्सेंट से हम लोग बनाएंगे एब्सेंस, ये नाउन है। इसी तरह क्या है ये, इन्फीरियर, इन्फीरियर से हम लोग बनाएंगे इन्फीरियरिटी, इन्फीरियरिटी, तो ये अपने आप में नाउन है। आगे इसी तरह बहुत सारे वर्ड्स हैं, आपको खुद से बनाना चाहिए और बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट इज एडोरेबल, और ये एडोरेबल अपने आप में नॉन ही है, ठीक है, सॉरी ये नॉन नहीं है, एडवर्ब है। इसको हम लोग लिख सकते हैं एडोरेशन, क्या लिखेंगे, एडोरेशन, एडोरेशन नाउन है, ठीक है। नेक्स्ट है अग्री, अग्री मीन्स कोई अग्री पढ़ते, सब आप अपने अपने तरीके से प्रोनाउंस कर सकते हैं। एग्री से हम लोग बनाएंगे एग्रीमेंट, डन। नेक्स्ट इज अराइव, अराइव से हम लोग बनाएंगे अराइवल, अराइव से बनाएंगे अराइवल। ये सारे नाउन है जो हम सभी को ध्यान में रखना है, यानी इसमें कुछ ना कुछ सफिक्स ऐड होके इन सारे वर्ड्स को नाउन बना दे रहा है। तो इसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स,
इसके बाद हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स है जो हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग आगे की चर्चा कल करेंगे, और अभी तक हम लोग जितना पॉइंट नॉन से रिलेटेड हम सभी ने किया है, ठीक है, ये सारे वर्ड हो चुके हैं, मैं बता चुकी हूँ ऑलरेडी। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं जिसको हम लोग देख चुके हैं कि ये क्या है, ये नॉन है। और तो हम लोग इसके बाद कल ही चर्चा करेंगे। तो हम लोग बस रिवाइज कर लेते हैं कि हम लोगों ने पढ़ा क्या। पॉइंट नंबर फर्स्ट, नॉन को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो जहाँ पे आर्टिकल होता है ए एंड द, उसके बाद जस्ट नॉन लेगा, हो गया पहला। दूसरा क्या था, पॉजेसिव एडजेक्टिव, यानी माई, योर, आर्स, देयर्स, जहाँ रहेगा वहाँ पे अपने बाद नॉन लेता है। सेकेंड पॉइंट डन। थर्ड पॉइंट में हम लोग क्या पढ़े कि प्रीपोजिशन अपने पास जस्ट ऑब्जेक्ट लेती है, और ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन या प्रोनाउन होता है। तो हम लोग नाउन को पढ़ रहे तो नाउन हम लोग पढ़ लिए कि प्रीपोजिशन अपने पास जस्ट नाउन लेता है। पॉइंट नंबर 3 क्लियर। पॉइंट नंबर 4 में पढ़े हम लोग कि V1 + ING जब भी किसी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग होगा, जैसे टीचिंग इज़ माई प्रोफेशन, स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ। तो ये सारे जो स्मोकिंग एज अ ऑब्जेक्ट काम कर रहा था और टीचिंग एज अ सब्जेक्ट, तो ये सारे नाउन है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग लास्ट पढ़े कि कुछ ऐसे सफिक्स है जो किसी भी वर्ड में ऐड होकर क्या करते हैं, उसको नाउन बना देते हैं। तो आज यहीं तक, आप सभी को धन्यवाद, और इसी तरह आगे साथ दीजिए, और हम लोग एक साथ मिलकर बहुत ही बिल्कुल बेसिक से और बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग इंग्लिश को सीखेंगे। धन्यवाद।